हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों जी, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एचपीएससी पीजीटी इंटरव्यू। ठीक है, एचपीएससी के जो भी इंटरव्यू है पीजीटी का हो, चाहे और कोई भी आगे आपके इंटरव्यू आ गए असिस्टेंट प्रोफेसर का या और अलग अलग जो आपकी पोस्ट है उनके इंटरव्यू सभी इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि जो भी है कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन होती हैं जो आपकी सभी के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, उसके बाद में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं आज मैं इसके अंदर पीजीटी जो इंटरव्यू का है प्रोसेस है उसके अंदर जो क्या रहने वाला है आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर आपको किस प्रकार से मैनेज करना है, ड्रेस कोड आपकी क्या रहने वाली है वो भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। से लेकर एचपीएससी ऑफिस के अंदर आपका वहाँ पे क्या प्रोसेस हो गएगा और आगे क्या रहने वाला है, तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर फुल प्रोसेस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप देख लेते हैं दोस्त, लाइक बहुत कम करते हैं, देख बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन आता है, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आता हूँ। तो एक मोटिवेशन के लिए आप लाइक ज़रूर करें। उसके साथ साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले, ताकि जितनी वीडियो डालें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पीजीटी के भी आपके सारे जो भी लगभग सब्जेक्ट बचे हैं उनके इंटरव्यू आने वाले हैं। आपके 5-6 से स्टार्ट होने वाले हैं, और उसके बाद में कुछ और भी आपकी जो पोस्टेज हैं जिनके आपके इंटरव्यू नॉन टीचिंग की भी हैं, जिनके प्रोसेस चला हुआ है और आगे भी हुआ। ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें, मैं बीच में छोड़ के न जाए जिसका भी इंटरव्यू है, क्योंकि एक पॉइंट की अगर मिस्टेक हो गई तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप हर चीज़ का ध्यान रखें भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके अंदर जो आपका इंटरव्यू का प्रोसेस है उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट है भाई। सबसे पहले टाइम का हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज़रूरी है आपका टाइम भाई। टाइम का क्या है, क्योंकि इसमें एक शायद 8 बजे का टाइम रखा गया है सुबह का टाइम में, और एक शायद दोपहर का 12 बजे का टाइम रखा गया है। तो टाइम का बहुत ही ध्यान रखना है भाई। कम से कम आपको आधे से पौने घंटे पहले या 1 घंटे पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है भाई। ठीक है, कम से कम आप आधे पौने घंटे पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है एचपीएससी ऑफिस में। डेट का आपने जिस डेट को आपका इंटरव्यू है वो प्रोसेस आप अच्छी प्रकार से देख लें भाई। आपका जो दे रखा है एचपीएससी ने जो लेटर दे रखे हैं, नोटिस दे रखे हैं, वो मैंने डिस्कस भी कर रखे हैं, उनकी वीडियो बना रखी है, टेलीग्राम पे भी डाल रखे हैं, और एचपीएससी वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं। तो उसके अंदर अपना अच्छी प्रकार से रोल नंबर देखें कि किस डेट को आपका इंटरव्यू है और किस टाइम है भाई। टाइम का और डेट का अच्छी प्रकार से ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाई। और जो आपके इस साइड वाले हैं, जैसे महेंद्रगढ़, आपके रोहतक है, झज्जर है, सरखी दादरी है, जो आपके मतलब इधर वाला एरिया है, जो दक्षिण भारत वाला एरिया है रेवाड़ी, तो इन सभी का जो इंटरव्यू प्रोसेस आपको पता है कि मतलब एचपीएससी ऑफिस में होने वाला है पंचकूला। ठीक है, तो आप समय का ध्यान इसलिए बोला है कि मैं एक दिन आप पहले जाएं पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है, तो इसलिए आप एक दिन पहले जाएं, आराम से जाएं, रिलैक्स हो जाएंगे। किसी प्रकार की आपको इंटरव्यू के अंदर स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर आप इंटरव्यू दें, क्योंकि आप अपने आप को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे उसी हिसाब से आपको जो मतलब आगे का प्रोसेस आपका रहने वाला है। ठीक है, तो अच्छी प्रकार से रिलैक्स होकर आप वहाँ पे जाएं। ठीक है, और उसके बाद में जो कैंडिडेट आपको आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उससे कोई इंटरव्यू को हवा मत बनाएं भाई। ठीक है, क्योंकि वो जो कैंडिडेट आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी एक इंसान ही है। ठीक है, और आप एक इंसान हैं, लेकिन थोड़ा फर्क इतना है कि उनके वो एक्सपीरियंस है, उनको एक्सपर्ट है वो। ठीक है, किसी सब्जेक्ट के अंदर हैं, या फिर उसके बाद आप ये साइकोलॉजी से रिलेटेड भी कैंडिडेट आपको वहाँ पे मेंबर्स मिलेंगे, तो वो थोड़े एक्सपीरियंस हैं। ठीक है, आप लर्नर हैं, आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आप किसी प्रकार का बहन है माने कि वो इंटरव्यू है, क्या पूछेंगे क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला है। जो भी प्रोसेस स्टेप टू स्टेप आराम से रिलैक्स होकर आप अपने जो भी आंसर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो स्टेप टू स्टेप आप उनका आंसर दे देते हैं। तो डरने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप दिमाग से अपना स्ट्रेस बिल्कुल निकाल दें। ठीक है, अभी क्या कुछ पूछेंगे वो भी हम चर्चा करेंगे, क्या आपको तैयारी करनी है किस प्रकार से, वो मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाला हूँ। इसके बाद में टाइम के बाद में हम लेके चलते हैं आपका मेन चीज़ ड्रेस कोड भाई। ठीक है, बाद में डॉक्यूमेंट पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बार ड्रेस कोड के बारे में बता देता हूँ आपको। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए भाई? ड्रेस कोड आपका होना चाहिए बिल्कुल लाइट कलर की, आपकी जो भी आप पहना हुआ है आपका वो ड्रेस कोड आपका बिल्कुल लाइट कलर में होना चाहिए ज़्यादातर। ठीक है,
फॉर जेंट्स के लिए तो सिंपल ही होते हैं भाई, अपनी पैंट शर्ट आप डाल सकते हैं, ठीक है। पैंट शर्ट आप पैंट शर्ट जो सिंपल वो डाल सकते हैं, ठीक है, लाइट कलर में डाल सकते हैं। नीचे आपके जो आपके ब्लैक शूज हो सकते हैं, ऑफिशियल जो शूज पहनते हैं वो आप पहन सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में जो आपका शर्ट आपकी इन होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए, और आपकी बेल्ट लगाई आपकी, और अगर आप टाई का यूज़ करते हैं तो टाई भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे कुछ इतना ज़रूरी नहीं है कि आप टाई लगाएं, ठीक है। आपकी इच्छा है तो आप लगा सकते हैं, और अच्छी प्रकार के उसी कलर के जिस हिसाब से जो मैनेजमेंट बैठता है, ये नहीं ज़्यादा कोई हम भड़काऊ चीज़ें या चमकीली चीज़ें वो चीज़ नहीं पहने हुए, ठीक है। आपकी हेयर स्टाइल थोड़ी ठीक होनी चाहिए भी, ठीक है। ये नहीं भी हम वैसे ही चले घुस गए। अगर आप सेविंग रखते हैं तो चलो उसको अच्छी प्रकार से मैनेज करके जाएंगे, नहीं भी हम वैसे ही चले गए, ठीक है। और नहीं तो आप आराम से सेविंग करके जा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में आप शूज़ के आपके हो गए, आप ड्रेस के अकॉर्डिंग थोड़ा ब्लैक है किस प्रकार जो भी सिल्क शूज़ है वो पहन सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ के लिए भी आप साड़ी डाल सकती हैं। लेडीज़ जो भी हैं सिंपल जो आपकी लाइट उस टाइप की है कलर की है तो वो साड़ी आप डाल सकती हैं, अगर आपको सूटेबल है, अगर आप यूज़ करती हैं पहले। अगर आप पहले यूज़ नहीं करती हैं तो आप ये चीज़ न डालें, साड़ी न डालें। आप आपके सूट सलवार पहन के जा सकते हैं सिंपल, ठीक है। और अगर आप और किसी प्रकार का जो पहनते हैं, यानी कोई अलग से दिखावा वाला कोई भड़काऊ चीज़ें आप न पहने, ठीक है। सिंपल ड्रेस आपकी होनी चाहिए। आपको वैसे पता भी लेडीज़ बहुत सारी, ये नहीं है कि आप लेटेस्ट जो चले हुए हैं सूट वगैरह वगैरह वो पहने, ठीक है। नहीं, आप सिंपल थोड़े लाइट कलर में, और जो ऑफिशियल जो यूज में होते हैं, यानी अलग मल्टीपल कलर वाला ज़्यादातर मत पहने, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे वाला जो है, एक ही कलर, लगभग एक कलर या सिंपल वाला वो सूट आप डाल के जाएं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रहा है वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए अपनी ड्रेस के अंदर, सबसे पहली मेन चीज़ ये है भाई। और उसके साथ साथ में वो थोड़ी लाइट कलर में होनी चाहिए, और लाइट कलर के साथ साथ में थोड़ी वो अच्छी प्रकार से मतलब डिजाइनेबल होनी चाहिए। ये नहीं भाई कई प्रकार के मल्टीपल कलर हो या वो कुछ भी हो, तो अच्छी प्रकार से आपकी ड्रेस कोड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी ड्रेस कोड, इस चीज़ का आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखें। और जो भी आप ड्रेस कोड यूज कर रहे हैं उसको एक बार आप पहन के अच्छी प्रकार घर पे देख के उसको अच्छी प्रकार से मैनेज करके आपको अच्छी प्रकार से अगर वो सूटेबल है तो उस प्रकार पहन के जाइए। ये भी हम ड्रेस सिला के रख ले और उसे इंटरव्यू वाले दिन पहन के देखेंगे, फिर उसमें कोई मिस्टेक मिल जाए फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छी प्रकार से आपको एक बार उसको पहन के देख के अच्छी प्रकार से वो ले गए, ठीक है। उसके बाद में चर्चा करते हैं हम डॉक्यूमेंट के अंदर। तो डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी आपके इंटरव्यू के लिए। तो डॉक्यूमेंट आपको क्या लेके जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, सबसे पहले जो आपका है एक फाइल लेनी है भाई, ठीक है। एक फाइल के अंदर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं वो लेके जाने हैं भाई, ठीक है। एक फाइल ले लेना, जैसे कोई भी आप ब्लैक कलर की जो भी कुछ है किस प्रकार की जो मतलब थोड़ा लाइट कलर में होनी चाहिए, कोई भड़काऊ वाली वो इसके अंदर भी आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको एक फ़ाइल लेनी है, फाइल के अंदर सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि डॉक्यूमेंट सारे के सारे जो आपने यूज़ कर रखे हैं फॉर्म भरते टाइम पे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट यूज़ कर रखे हैं वो सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। उसके साथ साथ में कम से कम भैया मैं मान के चलता हूँ एक सेट, तो ठीक है, दो भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम सभी डॉक्यूमेंट का, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कम से कम 2 सेट तो आप यूज कर ही लेना भाई, ठीक है। एक सेट या फिर दो, कम से कम 2 सेट तो आप ले ही जाना, ठीक है। वैसे मांगते इतनी नहीं, जिसकी ज़रूरत होती है वही मांगी। मैं आपको बता देता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट मांगेंगे। डॉक्यूमेंट के आप 1 या 2 सेट जरूर लेके जाएं, फोटोकॉपी करवा के, ठीक है। उसको अटेस्टेड ऑफिसर से, ठीक है, कोई एक गजेटेड जो ऑफिसर है ए बी जो भी है उससे आप अटेस्टेड करवा के वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे लेके जाएं, ठीक है। उसके थोड़ी वीडियो में लंबी हो सकती है, आप दिक्कत नहीं माने, थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन स्टेप टू स्टेप में एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। तो डॉक्यूमेंट जो क्या है आपको कॉपी लेके जाने, फोटो कॉपी सेट लेके जाना। लेकिन ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट आपसे कौन से मांगे जाएंगे, जो आपके पास में जो लेटर आएगा भाई, जो ईमेल के अंदर आपको जो लेटर मिलेगा, जो आपका इंटरव्यू का भी लेटर आने वाला है, जो आया है नहीं आया या अभी आने वाला है, तो वो इंटरव्यू का जो आपका लेटर आएगा मेल के ऊपर, उसके अंदर जो टिक मार्क मिलेगा भाई, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट उनको जैसे अच्छी प्रकार से विजिबल नहीं है या कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है जिसके अंदर उनको डाउट है, तो वो डॉक्यूमेंट का आपको क्या मिलेगा, टिक मिलेगा, ठीक है। तो टिक मिलेगा, जैसे आपका सिग्नेचर से रिलेटेड हो सकता है,
फ़ोटो से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है, ये कोई भी 10th की मार्कशीट है, प्लस 12th की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट है। तो ज़्यादातर जिसके अंदर आपको जो लेटर मिलेगा ना आपको, वो लेटर है उसके अंदर आपको टिक मार्क मिलेगा ना, वो डॉक्यूमेंट की कॉपी जरूर जो है 101% आपको लेके जानी है, क्योंकि वो कॉपी आपकी वहाँ वो देख सकते हैं, ठीक है, वो आप ले के रख सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे तो आपको जो भी जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एक फाइल के अंदर वो निकाल के, और उसके ऊपर कम से कम 5 या 6 मेंबर के या जो भी कमेटी है कंप्लीट उसके सिग्नेचर आपको मिलेंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर, और वो एक उनके पास में फाइल मिलेगी जो आपने पहले से लगा रखे हैं, तो उनके पास में अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से आपके पास में मेल आएगी उसमें किसी प्रकार का अगर उनको कन्फ्यूजन है या किसी के अंदर संशय है तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं आपके, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप 1 या 2 कॉपी सेटअप बनवा के लेके जाएँ, टेस्टेड करवा के, ठीक है। तो उनको ज़रूरत होगी तो वो सारे भी ले सकते हैं, आप उनके साथ में प्रेजेंट कर सकते, मेरे पास भी डॉक्यूमेंट हैं, इनकी कॉपी है, और आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो टिक मार्क मिलेंगे वो आप वही डॉक्यूमेंट वो यूज करने वाले में, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के अंदर आपको बता देता हूँ मैं क्या लेके जाना है। सबसे पहले जो आपका कॉल लेटर जो आपका आया है मेल के अंदर वो आपको निकलवाना है, वो आपको लेके जाना है भाई, ठीक है। जो कॉल लेटर आया है आपका इंटरव्यू का, जो कॉल लेटर आया है आपका, वो लेके जाना है भाई, ठीक है। वो आपको निकाल के वो लेके जाना है आपको कहाँ पे, जो आप जहाँ पे जाओगे तो सबसे पहले आपका वो लेके जाना है, ठीक है। वो भी लेके जाना है। उसके साथ साथ में वो जब जैसे एंट्री करेंगे तो वो आपका देखा जाएगा भाई, ठीक है। तो वो आपको लेके जाना है। और उसके बाद में सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो फाइल है उसके अंदर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो कन्फर्मेशन पेज है भाई, ठीक है, कन्फर्मेशन जो पेज है वो आपको लगाना है, वो निकालना है। जैसे आपने फॉर्म भरते टाइम पे जो डॉक्यूमेंट यूज किए थे, जो भी सारी चीज़ है, जो आपकी डिटेल है कंप्लीट, तो वो मिलेंगे उस कन्फर्मेशन पेज के अंदर, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर मिलने वाली। तो जो कन्फर्मेशन पेज है विद फीस की जो कन्फर्म हुई है लास्ट तक है, तो वो कन्फर्मेशन पेज आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका इस पे इंटरव्यू पे मिले, इंटरव्यू वाला लेटर पे मिलेगा, या वैसे आपको पता भी होगा, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से आप उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो कन्फर्मेशन अगर पहले निकाल रखा है तो वो लेके जाए, नहीं तो अभी आप निकाल सकते हैं। कन्फर्मेशन पेज आपको HPSC वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वो आपको लेके जाना है। उसके साथ साथ में रोल नंबर भी आप लेके जा सकते हैं भाई, वो भी हो सकता है जरूरत पड़ जाए आपका जो प्री का है, ठीक है, जो आपका स्क्रीनिंग का है, प्री का जो है एडमिट कार्ड है, और उसके बाद में आपका सब्जेक्टिव का जो एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो दोनों के दोनों एडमिट कार्ड भी आप उस फाइल के अंदर लगा ले, कन्फर्मेशन पेज, उसके साथ में आपके एडमिट कार्ड, सबसे पहले इंटरव्यू लेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद में कन्फर्मेशन पेज, उसके बाद में जो रोल नंबर है प्री के और उसके सब्जेक्टिव के, उसके बाद में उसको हम एडमिट कार्ड भी बोल सकते हैं भैया, एडमिट कार्ड बोलते हैं, रोल नंबर बोलते हैं, वही चीज़ है, ठीक है, रोल नंबर। उसके बाद में आपको जो सेट लेके जाने हैं, सबसे पहले जो ओरिजिनल लेके जाने सेट अलग है, 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th की मार्कशीट, उसके बाद में 12th की मार्कशीट, उसके बाद में ग्रेजुएशन की क्या लेके जानी है आपको, ग्रेजुएशन की लेके जानी है आपको जितने भी सेमेस्टर हैं भाई, किसी का 3 साल की अलग अलग है, फर्स्ट सेकंड फाइनल की है जो ईयरली वाली है, या फिर सेमेस्टर वाइज है, किसी के 3 सेमेस्टर की है तो होगी 1 2 3 हो गई। उसके बाद में 6 सेमेस्टर की है, क्योंकि अभी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लगभग 6 सेमेस्टर की मिलेंगे, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर की जो है आपको सारी की सारी जो है आपको DMC लेके जानी है। उसके साथ साथ में जो फाइनल की भी हो सकती है, जैसे 6 सेमेस्टर के बाद में आपकी जो टोटल की होती है वो भी आपको लेके जानी है। उसके साथ साथ में डिग्री भी आपको लेके जानी है भाई, ठीक है। डिग्री अगर आपने नहीं निकलवाई है तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने वो कर रखा है तो वो डिग्री आप जाके वहाँ पे निकलवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक निकलवाई, हो सकता है आपके 100 500 1000 रुपये आपके लग सकते हैं, तो वो निकाल के आपको दे ही देंगे, ठीक है। तो प्रोविजनली जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी चल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये नहीं भाई इस पर प्रोविजनली लिख रखा है तो वो नहीं चलेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट आपके चलेंगे, ठीक है। तो ग्रेजुएशन की सब सेमेस्टर की DMC, साथ में आपकी डिग्री भी, ठीक है, तो वो आपको लेके जानी है। उसके बाद में BEd का प्रोसेस, जो भी कैंडिडेट जिसके BEd है या भी कोई और कैंडिडेट कोई और डिप्लोमा जो भी डिग्री है तो वो लेके जानी है। BEd की DMC, साथ में जितने भी सेमेस्टर की DMC है उसके साथ में आपकी डिग्री लेके जानी है। उसके बाद में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी प्रीवियस ईयर और उसके बाद फाइनल की या फिर सेमेस्टर वाइज है तो वो आपको लेके जाने हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके साथ में उसकी जितनी भी DMC होंगी वो होगी, उसके साथ में आपकी डिग्री होगी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद में आपका एचटेट है भाई, ठीक है। एचटेट से पहले अगर और कोई क्वालिफिकेशन आपकी नेट, आपकी MPhil है या PhD है, जो भी कुछ है तो वो भी आपको लेके जानी है।
उसके साथ बाद में आपको जो भी नेट है तो आप नेट भी लेके जाना, लेकिन उससे पहले आपका है एचटेट है, ठीक है। एचटेट है तो एचटेट आपको लेके जाना है भाई, ठीक है तो नहीं, आपको लेके ही जाना है एचटेट। अगर आपने पहले हो सकता है गलती से कोई पुराना लगा दिया तो उसके लिए वो मतलब कैंडिडेट को बुलाया गया था, मतलब उनको टाइम दिया गया था और आपने वो भी कर दिया होगा, नहीं तो लगभग जो भी है भी ठीक सभी डॉक्यूमेंट जो एस्टेट वाला मिलेगा, ठीक है। तो एस्टेट किसी ने ज़्यादा बार कर रखा है तो इसी प्रकार से देख के लेके जाएंगे अपने कौन से वाला एस्टेट लगा रखा है, कन्फर्मेशन पेज में देख लेना अपने डॉक्यूमेंट में, इसी प्रकार से आपको जो भी एस्टेट आपने जो लगा रखा है वही लेके जाएँ, ठीक है। वो पुराना है तो वो उसको टाइम दिया गया था, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी कैंडिडेट हैं जिसके पास में जो एस्टेट का जो सर्टिफिकेट लगा रखा है वही आप एस्टेट का सर्टिफिकेट लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद में आपके डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हरियाणा जो डोमिसाइल है आपका, आपने शायद नए वाला बनवा रखा होगा तो वो नए वाला आप लेके जा सकते हैं। ज़्यादा पुराना है तो वैसे हरियाणा के अंदर तो लगभग इसकी ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो डोमिसाइल है वो चल ही जाता है, ठीक है। वैसे आपने नया बनवा रखा है तो वो नए वाला आप लेके जाएँ। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रखा है, अगर किसी प्रकार की कास्ट या EWS है, SC है, BC है, या एक्स सर्विसमैन है, किसी प्रकार का रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रखा है या कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद में आपका PP परिवार पहचान पत्र वो आपको लेके जाना है। उसके बाद में आधार कार्ड, ठीक है। ये इसका सीरियल है भाई, ठीक है। सबसे पहले आपके जो कन्फर्मेशन पेज है, पहले तो कॉल लेटर है भाई, सबसे पहले मेन चीज़ जो मेल पाया है वो आपको है। उसके बाद में वो क्योंकि वो वहाँ पे देखेंगे भी स्टार्टिंग में जब आप वहाँ पे एंट्री करेंगे, उसके बाद में आपके जो भी एडमिट कार्ड होंगे वो लगाने हैं फाइल के अंदर, ठीक है। एडमिट कार्ड होंगे, उसके बाद में आपका क्या हो गया 10th की मार्कशीट होगी, 12th की होगी, उसके बाद में ग्रेजुएशन। ये आपको सीरियल वाइज लगाने, ये नहीं भी कौन सी कहाँ पे घुसा देंगे और फिर बाद में दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि सीरियल वाइज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की जितनी भी सेमेस्टर वाइज डिग्री सेमेस्टर वाइज लगाएं, फिर उसके बाद में आपकी DMC, फिर उसके बाद में डिग्री, फिर BEd की डिग्री DMC और उसके DMC डिग्री, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन DMC सभी सेमेस्टर की, उसके बाद डिग्री, उसके बाद में जो आपका MPhil या PhD है वो, उसके बाद में आपको एचटेट, ठीक है। एचटेट के बाद में आपका नेट है भाई, ठीक है। जितनी भी क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन वो पूछ सकते हैं आपकी, उससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछ भी सकते हैं, तो हाँ जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन है वो आप ले जा सकते हैं, ठीक है। एचटेट की उसके बाद में जो आपने उसमें भी लगा रखी होगी, ठीक है, फॉर्म में शायद भर रखी होगी तो वो देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद में आपकी ये होगी नेट है, MPhil के बाद में एचटेट के बाद में नेट है, उसके बाद में डोमिसाइल है, फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट है भाई, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर किसी प्रकार का रिजर्वेशन ले रखा है तो वो बड़ा। फिर उसके बाद में PP भाई, परिवार पहचान पत्र की आपकी लेटेस्ट वो है, आप निकलवा के लेके जाएं। आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड भी आप लेटेस्ट है, वो ओरिजिनल वाली चीज़ें हैं, ये मैं वो बता रहा हूँ, वो आपको लेके जाने हैं। उसके साथ में आपके इसके 2 सेट लेके जाने भाई, कम से कम 2 सेट ले जाएं। और जबकि जो आपके टिक मार्क जो कर रखा है उसके अंदर मेल के अंदर जो लेटर आया है इंटरव्यू, तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादातर वो ही मांगेंगे भाई, ठीक है। बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो सारे के सारे ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपके हो गए, ड्रेस कोड को हमने चर्चा कर ली है। उसके बाद में क्या करेंगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गए, और सेट का भी मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर कम से कम आपके जो सेट हैं वो करके लेके जाने हैं और टेस्टेड करवा के लेके जाना। उसके साथ साथ में भी फ़ोटो भी लेके जाना, ठीक है। फ़ोटो की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो मांग सकते हैं, ज़रूरत है तो उनको टिक कर रखा है तो मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांगे तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ही कम से कम आप 4-5 फ़ोटो आपकी लेके जाएँ, ठीक है। अच्छी प्रकार साफ सुथरी अच्छी फ़ोटो आप जो आपकी लेके जाएँ, जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती हैं वो आप लेके जाएं, अच्छी प्रकार की जो भी आपकी लेटेस्ट हैं वो आप लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे आप जैसे जाएंगे तो उसके बाद में आपको वहाँ पे मेन चीज़ है आप थोड़ा बहुत कुछ खा पी के भी जाएँ, ठीक है। थोड़ा ऐसे इस प्रकार की चीज़ खाएँ मतलब जिसमें ज़्यादातर आपको किसी प्रकार की गैस एसिडिटी या इस प्रकार की दिक्कत पेट वगैरह वगैरह में फिर चक्कर को इस प्रकार की न हो। सिंपल कुछ फ्रूट खा सकते हैं या फिर कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना खा के जाएँ जो आपको दिक्कत नहीं दे किसी प्रकार की, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे आपको चाय पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, चाय भी मिल जाएगी वहाँ पे, जैसे वेटिंग रूम में आप बैठेंगे वहाँ पे चाय की व्यवस्था भी है, चाय भी आप आराम से ले सकते हैं अगर आप पीते हैं तो। ज़्यादा नहीं पिए भाई, स्ट्रेस में आप होगे जल्दी जल्दी वो भी चाय से वो हो जाएगा तो आप स्ट्रेस में हो गए, चाय ज़्यादा नहीं पिए क्योंकि ये आपके चाय
अगर तो आप थोड़ा बहुत लेते हैं तो थोड़ा बहुत ही लें, ठीक है। और ज़्यादा ही पीते हैं तो भी थोड़ा ही लें, क्योंकि जो है ये गैस बनाएगी, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। पानी वो है आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे इंटरव्यू के अंदर आप वेटिंग रूम में हैं तो इंटरव्यू से पहले आप अच्छी प्रकार से वही फ्रेश होके जाएं, ठीक है। ये नहीं भाई मतलब आपने बार बार आप चाय पानी पी रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके बैठ के फिर आपको जुलाब लगे, फिर पेशाब किया जाए तो फिर बाद में आपको मतलब आप थोड़ा स्ट्रेस महसूस करें, ठीक है। तो अच्छी प्रकार से वेटिंग रूम में आराम से रिलैक्स होकर बैठे, जो भी आपको करना है तो इंटरव्यू से पहले अपना जो पूरा प्रोसेस आप निपटा के जाएंगे, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आप जैसे मतलब आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक का प्रोसेस भी होगा, उससे पहले जैसे आप वहाँ पे एंट्री करेंगे, आपका रोल नंबर जो चीज़ें देखी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे कोई कोड दिया जाएगा, ठीक है। कोड होगा जैसे 207 हो सकता है, 208, 700, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोड का जो आपको एडमिट कार्ड की टाइप में एक पट्टा आपको मतलब जो है कार्ड है दिया जाएगा, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा वहाँ पे, तो जो वो आपका कोड होगा उससे ही आपका आगे का प्रोसेस चलने वाला है। उसके बाद में आपने जैसे मतलब दोनों के अंदर अगर फॉर्म भर रखे हैं या नहीं भर रखे हैं तो वो एक परफॉर्मा मांगा जाएगा, प्रेफरेंस मांगी जाएगी, ठीक है। तो वो परफॉर्मा एक फार्म दिया जाएगा आपको वहाँ पे भरने के लिए, ठीक है। जैसे आपने रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर भी भर रखा है, दोनों के अंदर आपका रोल नंबर आ रखा है, रेस्ट ऑफ हरियाणा, उसके बाद में आपका मेवात के अंदर भी, ठीक है। या फिर आपने एक के अंदर भर रखा है, जैसे हिंदी वाले हैं पीजीटी वाले, तो उनका ओनली है मेवात के अंदर है, ठीक है। तो वो आपको फॉर्म दिया जाएगा, उसके अंदर आपको डिटेल भरनी है, अपनी रोल नंबर जो भी चीज़ें मांग रखी है वो भरनी है, उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं और उसके अंदर प्रीफ्रेंस, ठीक है। रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर है तो रेस्ट ऑफ हरियाणा, जैसे हिंदी का है तो मेवात के अंदर ही ओनली, ठीक है। रेस्ट ऑफ हरियाणा के नॉट एलिजिबल है जो भी कुछ है तो वो आप लिख देना, ठीक है, क्योंकि उसकी आपकी वैकेंसी है नहीं। उसके बाद में आपका जो बायोमेट्रिक प्रोसेस होगा तो वहाँ पे आपका रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो विषय हैं, ठीक है। तो आपके एक जो आपका कार्ड है वो मैंने बता दिया, वहाँ पे बायोमेट्रिक का जो प्रोसेस होगा तो जो चीज़ पूछेंगे बायोमेट्रिक वो आपके सिग्नेचर करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे भी, ठीक है। वहाँ पे जैसे आपका बायोमेट्रिक हो उसके बाद में जो डिप्टी वहाँ पे डायरेक्टर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट कौन है उनके द्वारा आपको वहाँ पे कुछ वो दिए जाएंगे, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे भाई, ठीक है। जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है वो आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। उसके अंदर क्या बताया जाएगा कि आपको नाम नहीं बताना, आपका कहीं पे भी आपका नाम नहीं बताना है। जैसे हम स्टार्टिंग में जाके बोलते हैं सर, आप बोलते हैं भाई परिचय दो, ठीक है। तो हम उसमें क्या बताया अपना नाम लीजिए, तो वहाँ पे आपका कोई परिचय नहीं पूछा जाएगा। तो आपको मेन चीज़ है कि आपको वहाँ पे नाम नहीं है, एकदम जो है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा आपका, बिल्कुल नाम आपको वहाँ पे नहीं बताना है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन दिए उसमें क्या बताया जाएगा, आपको नाम नहीं बताना है, रोल नंबर नहीं बताना है, कहाँ से आए हैं, ठीक है, किस जिले से हैं या क्या कुछ है, कुछ भी नहीं है। जो भी अपनी आइडेंटिटी है आपको छुपानी है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बताना है। बाई चांस कोई पूछ भी ले, आपने कोई क्वालिफिकेशन कहाँ से की है थोड़ा बहुत पूछ भी ले तो वो आप बता सकते, उससे डरने की बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा कुछ वो पूछने वाले नहीं हैं और आपको अपनी तरफ से कुछ बताना नहीं, भाई मैं वहाँ से हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये है वो है, ज़िला वहाँ पे है या कहाँ से हूँ मैं, कुछ नहीं बताना है भाई, ठीक है। कौन कहाँ से है ये अपनी आइडेंटिटी आपको छुपानी है, नाम बताना नहीं है, रोल नंबर या कहाँ से आए कुछ भी नहीं बताना है भाई, ठीक है। जो वो पूछे थोड़ी बहुत कुछ वही आपको बताना है, ठीक है। तो और उसके बाद में मैंने बता दिया कि इंटरव्यू कोई हवा उसको नहीं बनाना है, क्योंकि वो एक इंसान ही है, ठीक है। जो भी वहाँ पे बैठे हैं 2 है 4 है 5 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी एक इंसान ही है। तो हवा नहीं बनाना है, उनसे डरे नहीं, क्योंकि वो भी एक इंसान है, लेकिन उसको थोड़ा एक्सपीरियंस है और आप सीखने वाले हैं उनसे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स होकर अच्छी प्रकार से अपना इंटरव्यू दें, ठीक है। उसके बाद में जो आई कार्ड का मैंने बता दिया था कि आई कार्ड आपको मिलने वाला है, आपको आई कार्ड मिलेगा ये जो इंस्ट्रक्शन के बाद में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के बाद में आपको जो है आई कार्ड मिलेगा, आई कार्ड उसके ऊपर आपका कोड होगा, ठीक है। तो वो कोड प्लस में आपको उसके साथ में रोल नंबर अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके नाम सिग्नेचर वो आपके करवाए जाएंगे, वहाँ पे आपको समझाया जाएगा, फिर दोबारा से आपको गाइड किया जाएगा। ये नहीं भी वैसे ही आपको मतलब फालतू की दे दिया पकड़ा दिया भाई आप करे भाई इसका क्या करना है, तो अच्छी प्रकार से आपको वो चीज़ें सारी समझाई जाएंगी भी, ठीक है। कार्ड आपको मिलने वाला है जिसके अंदर आपका कोड होगा, क्योंकि जो भी प्रोसेस आपका चलने वाला है आगे आपका कोड के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। 1 नंबर कोड है, 2 है, 702, 805 है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। सभी कैंडिडेट का अलग अलग मिलेगा, कोड के अकॉर्डिंग ही वो आप कमेटी के अकॉर्डिंग चूज करके आगे का प्रोसेस होने वाला है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद में वो आपका कार्ड मिलेगा, आपको सिग्नेचर करवाएं, उसके साथ में रोल नंबर अटैच होगा। उसके बाद में एक डिब्बा रखा जाएगा, डिब्बे आपको 1 या 2 4 5 डिब्बे मिलेंगे, डिब्बे रख के मिलेंगे। उनके अंदर है कमेटी के वो मिलेंगे भी नंबर, जैसे 1 नंबर कमेटी, 5 कमेटी हैं तो 5 कमेटी के 5 कार्ड मिलेंगे, ठीक है, 5 डिब्बे। तो उसको ऐसे से घुमा के उनको एक मिक्स करके आपसे करवा के और उनमें से आपको निकालने के लिए बोलेंगे भाई आप कार्ड निकाल सकते हैं किसी, या आप किसी उसको चूज करेंगे, ठीक है। उसमें से जो भी आपका नंबर आएगा वो आपको उसी कमेटी के पास में वो भेज देंगे भाई, ठीक है। जैसे आपने निकाला, आपका निकला भाई मतलब 2 नंबर मिल गया, ठीक है, तो 2 नंबर कमेटी के पास में आपको भेज देंगे भाई, ठीक है। तो 2 नंबर कमेटी के पास में आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे जो भी है, वो भी जो पीएन है, जो भी कुछ है वहाँ पे वो आपकी हेल्प करेंगे। वहाँ तक आपको जैसे आपका नंबर आएगा, आप वेटिंग रूम में रुकेंगे। उसके बाद में आपको वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था, चाय वाय की भी व्यवस्था है। तो इसी प्रकार से आप आराम से लेके थोड़ा बहुत कुछ आप आराम से रिलैक्स होंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे भेजा जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। तो ये होगी और चीज़ें। उसके बाद में हमने डॉक्यूमेंट, ड्रेस कोड, उसके बाद में एचपीसी ऑफिस के अंदर आगे का जो प्रोसेस है वो हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद में आप जैसे आप एंट्री करेंगे भी, ठीक है। एंट्री करने के बाद में सर या मैडम जो भी हैं उसको आपको प्रणाम करना है, जो भी नमस्कार करना है, जो भी नमस्ते करना है, जो भी कुछ करना है, गुड मॉर्निंग करना है, गुड आफ्टरनून का टाइम है तो गुड आफ्टरनून करना है, तो उनको आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। सर गुड मॉर्निंग जो भी सर हैं, उसके मैडम है मैडम को अलग से, ठीक है। ये नहीं भी सभी को आपने बोल दिया मैडम बैठी है तो गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, ठीक है, जो भी है। उसके बाद में उसके बाद उनसे बैठने की आप इजाज़त लेंगे, आप आराम से बैठेंगे रिलैक्स होके। उसके बाद में जो भी वो कुछ पूछेंगे भाई, ठीक है, वो आप इसी प्रकार से जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेंगे भाई आपके। तो डॉक्यूमेंट पूछेंगे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप आपका फर्स्ट जो आपकी फाइल है वो खोल के सर ये है मेरे डॉक्यूमेंट के बारे में पूछे, जो भी पूछें उसी टाइम पे आप बताएं, ठीक है। वो आपस में कुछ भी डिस्कस करते हैं, आप बीच में नए बोलें भाई, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एक्टिविटी वो सारी चीज़ें वो देखने वाले। अच्छी प्रकार रिलैक्स होकर आप बैठें, स्ट्रेस में नहीं होकर बैठें, ठीक है। तो वो जो इंटरव्यू के अंदर आपको पूछेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो आप प्रेजेंट कर देना सर ये मेरे जैसे डॉक्यूमेंट है भाई, 10th से लेकर 10th 12th ये भी जो भी पूछें तो वो बता देना सर ये मेरे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे तो वो अच्छी प्रकार से आप प्रेजेंट कर देना फाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में फ़ोटो कॉपीज़ की भी आप बाद में सर ये मेरी फ़ोटो कॉपीज़ हैं सभी डॉक्यूमेंट की, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो देना, वो आपको बता भी देंगे सर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और ये डॉक्यूमेंट हो, ये अब ये दिक्कत मत मानना भी सर मेरी तो ये उसने उसकी तो वो बोले कि मेरी सारी फाइल ले ली, और कोई पहले दे के आया वो बोलते मेरी सारी फाइल ले ली और आपकी नहीं ली, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। मुझे पूछ लें सर बाद में कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट में मतलब फाइल लेके आया हूँ, आपको ज़रूरत है तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे भी हमें ज़रूरत है तो हम ले लेंगे, नहीं ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट आपके ले लेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद में अंदर आप जाने के बाद में जैसे आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा तो जो भी सर मैडम जो भी होंगे तो वो आपसे पूछेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसके अंदर जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादातर सुनने में भी आया है। वैसे मैंने तो ये आज मैंने ये नहीं बोला कि मैंने इंटरव्यू एचपीएससी का मैं दे के आया हूँ तो और मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो भी सुनी बातें वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या पूछा जाता है ये आप ये मत सोचिए कि सर दे के आए थे इंटरव्यू में, ये वही झूठ बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इंटरव्यू दे के नहीं आ रहा एचपीएससी का, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ जो कैंडिडेट वहाँ पे इंटरव्यू दे के आए हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया है, वहाँ से कुछ पता किया है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले लगभग जो चीज़ें पूछी जा रही हैं और वो जो पूछी जाएंगी, मैं विद मेरे एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ आपको। एक तो NEP के, ठीक है, जो आपका न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 वाली 2020 वाली, उससे रिलेटेड आप ज़्यादातर पढ़ के जाएं, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको पूछा जा सके, क्योंकि अभी वो लागू हो रही है धीरे धीरे करके। और उसके बाद पुरानी से भी कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो आपके नए वाले से पूछा जाएगा, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP से रिलेटेड आप ज़रूर पढ़ के जाएँ अच्छी प्रकार से, उससे रिलेटेड है। आपको पूछा जा रहा है अभी ये जो 3+5 जो 2 का जो प्रोसेस है, जो एजुकेशन पॉलिसी वाला जो आपका ये प्रोसेस है, तो ये क्या कुछ है किस प्रकार से,
उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। तो वो चीज़ है, उस चीज़ के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। उसके साथ साथ में आपका जो आप किसी भी क्लास को अगर मैनेज करेंगे तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं भी। किसी कैंडिडेट को इस प्रकार का कोई कैंडिडेट है आपराधिक प्रवृत्ति का है, या किसी प्रकार के किसी का खेल में इंटरेस्ट है, किसी का पढ़ाई में है, तो आप किस प्रकार से मैनेज करेंगे, ये चीज़ें भाई इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं। आप ये चीज़ें अच्छी प्रकार से इस चीज़ को ध्यान रखें। तो कोई वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपका पेडागोजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, आप किस प्रकार से मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे उसके बाद में आपके आप स्कूल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ में जो फील्ड आपका सब्जेक्ट है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। लगभग सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कुछ भी बताएंगे या आपके हायर क्वालिफिकेशन बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने ये चीज़ तो की तो क्यों की, ठीक है। ये क्यों वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। उस सब्जेक्ट के बारे में आपने कोई टॉपिक है मैन, ठीक है, उसका सवाल पूछेंगे, उसके साथ साथ में और जोड़ते चलेंगे भी, ठीक है। आपने कोई इंपॉर्टेंट बता दिया भी, कोई मतलब कहानी कविता के कुछ सुनाना चाहते हैं आपसे, कुछ कहानी कविता या कोई सॉन्ग कुछ भी पूछ सकते हैं भी आपसे, ठीक है। तो उस चीज़ से रिलेटेड आपने बदल लिया कि आपको पूछने भी आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती है या कोई कहानी अच्छी लगती है, या आपके जैसे हिंदी वाले हैं तो उनसे कोई कहानी पूछ ली, या किसी चैप्टर के बारे में पूछ लिया, या किसी प्रकार का, ठीक है। तो उससे जुड़े क्वेश्चन और वो पूछ सकते हैं, 1 2 4 5 10 भी पूछ सकते हैं। अगर उनको इंटरेस्ट आता जाए तो वो उससे ज़्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको आते हैं तो आप उस क्वेश्चन के बारे में आराम से बताएं, सहजली, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो सर मुझे नहीं आता, सॉरी, मुझे इसके बारे में अभी ध्यान नहीं आ रहा, या कोई आपको बता देना, ठीक है सर, मैं इसके बारे में अभी फ़िलहाल मेरे को ये चीज़ ध्यान नहीं आ रही, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, ये नहीं है हमने नहीं बताया तो वो हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। आराम से रिलैक्स होकर आप आराम से अपना वो दें, ठीक है। उसके बाद में आपका डेमो भी हो सकता है, अभी कोई आपका टॉपिक हो सकता है उससे रिलेटेड आपका डेमो हो सकता है। कोई सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि उससे जुड़ा हुआ डेमो के द्वारा ही मतलब कुछ समझाया जा सकता है। कुछ ड्राइंग वाले टीचर होते हैं तो उससे डेमो लिया जा सकता है। किसी प्रकार का भी हो सकता है। आपके 15-20 मिनट या 25-30 मिनट तक आपका इंटरव्यू चल सकता है, ठीक है। ज़्यादा लंबा इतना चलने वाला नहीं है, भी 2-4 घंटे चलेगा। 20-25 मिनट, 10-15 मिनट भी हो सकता है, 20-25 मिनट भी, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आते हैं आप आराम से बताएं, सहजली, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं आता है, कन्फ्यूजन है, तो आप उसको, सर मुझे ये इसमें ये थोड़ा वो है, तो वो आपको मौका भी देंगे रिवाइज करने का। ये नहीं भी तो आपको तुरंत लोड डालते जाएंगे, ठीक है। तो आराम से पूछेंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद में अभी लास्ट में जब वो बोल देंगे तो आप उनको थैंक यू बोल देना, ठीक है। जो कंप्लीट हो जाएंगे सर आप मतलब जा सकते हैं, तो थैंक यू, ठीक है। और बोल देना, विश कर देना उनको, सर उसको उनको ये बोल देना, सर आपसे मिलके हमें मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मतलब सीखने को, या भी जो कुछ है आप विश कर सकते हैं, ठीक है। तो जाते टाइम पे उनको विश करना है। और जाते टाइम पे आप उठ के जाएं तो किस प्रकार से उठ के आप बाहर जा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें वो भी मेंशन करने वाले हैं। वो आपको अच्छी प्रकार से देखेंगे भी, ये कैंडिडेट किस प्रकार से जा रहा है, क्या कुछ करने वाला है, वो आपकी तरफ भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा ये है भी, जैसे मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये नहीं भी आप एक कैंडिडेट पूछ रहा है तो आप उसी की तरफ 24 घंटे की तरफ देखते रहें। तो आपको थोड़ी थोड़ी नज़र, जैसे है ये नहीं भी ऐसे ऐसे यूँ घुमानी है गर्दन, ठीक है, लगातार नहीं, धीरे धीरे आप सभी की तरफ अपना ध्यान रखें। ये नहीं भी अकेला आप एक कैंडिडेट से पूछ रहा है तो उसी की तरफ ध्यान रखें, थोड़ा बहुत दूसरों की तरफ भी आप ध्यान रखें। ये नहीं भी एक जो कैंडिडेट पूछ रहा है उसी की तरफ लगातार आप ध्यान रखें, तो सभी की तरफ आप ध्यान रखें, ठीक है, अच्छी प्रकार से। तो ये थी भाई इंटरव्यू से जुड़ी सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता भी लग जाएगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये थी जो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर जैसा भी कुछ मेरे को पता होगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। बाकी वैसे मैंने लगभग जो चीज़ें थी वो आपको बता दी, बाकी कोई छूटने वाली नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो पूरा कंप्लीट वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वही बताइए बेटे। बाद में ये नहीं कोई चीज़ हमें अगर हम जल्दी जल्दी में देख लें और फिर बाद में हमारी कोई चीज़ छूट जाए फिर हमको दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बाद में फिर हम स्ट्रेस में आ जाएंगे,
ठीक है। ज़्यादा इतनी दिक्कत तो कोई होने वाली उस चीज़ को हवा न बनाए, कुछ ज़्यादा दिक्कत होने वाली, लेकिन कुछ चीज़ रह जाए तो अच्छी प्रकार से इस वीडियो को 1 या 2 बार आप आराम से देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट जो कि अभी सब्जेक्टिव वाले या किसी प्रकार का जो भी इंटरव्यू है उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। पूरा प्रोसेस मैंने HPSC का ड्रेस कोड से लेकर, डॉक्यूमेंट से लेकर और ड्रेस कोड से लेकर और HPSC ऑफिस तक का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। बाकी क्या कुछ होगा वो आप आराम से वहाँ पे जाके आपको पता भी लग जाए, हर चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ है स्ट्रेस में आपको नहीं आना है। अच्छी प्रकार से रिलैक्स होकर अच्छी प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो आपने वीडियो को देखा, आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।